हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, फिर हमने देखा कि ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि सोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने ये डीपली डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो भी बेसिक डेफिनेशंस देखी है फ्रेंड्स, वो सारी डेफिनेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स है, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दोनों टाइप्स में वो डेफिनेशन एज इट इज यूज होती है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर हम उस डेफिनेशन में सिंपल डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगी, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसके सॉल्यूशन का फॉर्म कौन सा होगा। फर्स्टली हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसके सॉल्यूशन का जनरल फॉर्म देखेंगे और फिर देखेंगे हम मेथड्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है फ्रेंड्स? जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दैट इज dy by dx इक्वल टू f of xy और m of xy dx प्लस n of xy dy इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन कौन से फॉर्म में होगा फ्रेंड्स? द इक्वेशन y इक्वल टू f of xc where c is arbitrary constant is called the general solution of 1 if the given equation y equal to f of xc and the derivative obtained from it satisfy 1। अब क्या दिया है यहाँ पे? जो हमने डिफाइन किया है डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है ये जनरल फॉर्म, इस सेट पर उसका सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में रहेगा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस ऑर्डर 1 है, और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हमारा क्या आएगा फिर 1, और जो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या है रहेगा? हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट लेक्चर रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो की लिंक्स में इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स मेन मेथड्स तो 4 ही है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, homogeneous differential equation, exact differential equation and linear differential equation। बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली ये मेथड्स अप्लाई नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी होती है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हमें और एक मेथड वहां पे मिल जाती है। तो इसी 4 मेथड्स के साथ हमें और 4 मेथड्स मिल जाती हैं। Equations reducible to variable separable form, equations reducible to homogeneous differential equation, equations reducible to exact differential equation and equation reducible to linear form। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आज की फर्स्ट मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे ही हमारा ये पॉइंट कवर हो जाएगा फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कहाँ पे यूज होने वाला है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम इक्वेशन विद सेपरेटेड वेरिएबल्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन किया है फर्स्टली हम देख लेते हैं। इफ इन एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल द फंक्शंस ऑफ x एंड dx टू वन साइड एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy टू द अदर, द वेरिएबल्स आर सेड टू बी सेपरेबल। सिंपल फॉर्म में डिफाइन किया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को। क्या कहा यहाँ पे? इफ इन एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट्स हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें अगर पॉसिबल है टू गेट ऑल द फंक्शंस ऑफ x एंड dx टू वन साइड एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy टू द अदर। ठीक है, अगर हम फंक्शंस ऑफ x एंड dx की जितनी भी टर्म्स हो उसे एक साइड में कलेक्ट कर पाते हैं और y एंड dy की जितनी भी टर्म्स हैं उसे अगर अदर साइड में कलेक्ट कर पाते हैं तो वेरिएबल्स
तब हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स आर सेड टू बी सेपरेबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में, तभी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं वर्किंग रूल क्या है इस मेथड का। सो वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, like dy by dx equal to f1 of x f2 of y be the given equation 1 of x is a function of x alone and f2 of y is a function of y alone। ये क्या रहेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसे इस फॉर्म में आपको फर्स्टली कन्वर्ट करना है, या फिर आपको गिवन दिया रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम जितने भी हमारी y एंड dy की टर्म्स है उसे एक साइड में कलेक्ट करेंगे और x एंड dx की टर्म्स अदर साइड में। थर्ड स्टेप है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन इन स्टेप 2। जो स्टेप 2 में हमने वेरिएबल सेपरेट कर ली है, उस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ y इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जैसे ही यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है फ्रेंड्स ये। फर्स्टली हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद क्या करना है, अगर पॉसिबल है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे और आफ्टर सेपरेटिंग वेरिएबल्स डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो हमारी मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो उसके एग्जांपल कौन से फॉर्म में रह सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज इस फॉर्म में रह सकते हैं dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ वाई और dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये चार फॉर्म में हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। पहले जो तीन फॉर्म है, इस तीन फॉर्म में तो इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, पर जो लास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स हमारा dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे इजीली वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी पड़ती है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जाते हैं हमारे जो सेकेंड मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड में। ठीक है, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं पहले जो तीन फॉर्म है उस टाइप के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम हमारी जो सेकंड मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया यहाँ पे dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर वाई। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसे एज इट इज लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड है उसे कैसे लिख सकती हूँ मैं, e टू द पावर x प्लस वाई को टर्म्स को कैसे लिखेंगे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर वाई। अब ये दोनों टर्म्स में से क्या होता है, e टू द पावर वाई कॉमन मिलता है हमें, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है फिर dy by dx इक्वल टू e टू द पावर वाई इंटू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कौन से फॉर्म में हो गया फ्रेंड्स, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dy की टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो e टू द पावर y जो y की टर्म है राइट हैंड साइड में उसे भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और dx को राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इसे इंटीग्रेट करना है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस टाइम e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे cos x cos y dx माइनस sin x sin y dy इक्वल टू 0। तो इसे भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फर्स्टली हम लिख लेंगे जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos x cos y इंटू डी एक्स माइनस sin x sin y इंटू dy इक्वल टू 0।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई डी वाई, ये जो टर्म है इसे क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड में अगर इसे लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए cos x cos y dx इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक्स एंड वाई की टर्म्स क्या है, मल्टीपल में है, तो इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो राइट हैंड साइड में एक्स की टर्म है साइन एक्स उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई की टर्म है कॉस वाई उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई टी वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin y cos y dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आप लेंगे हम log ऑफ c। अब log ऑफ c ही क्यों लिया, तो अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पे हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log ऑफ sin x। ठीक है, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस ऑफ log ऑफ cos y। तो ये सारी टर्म्स लॉग में आ रही है, इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी लॉग में लिया। अब यहाँ पे अगर हम जो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस वाई है उसे अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई इक्वल टू लॉग सी। अगर यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ठीक है, अगर यहाँ पे बोथ साइड से अगर हम एक्सपोनेंशियल ले ले तो हमें मिलता है साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने 2 एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं। अब और एक हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किया है उसी मेथड से हमें ये भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx। जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमने एज इट इज लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस एग्जांपल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं और जो सेकेंड टर्म है हमारी उसमें से हम वाई स्क्वायर की टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर की टर्म कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई प्लस सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, एक्स एंड वाई की टर्म्स दोनों टर्म्स में क्या हो गए, मल्टीपल में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो dx की टर्म है, जो हमारी सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y की टर्म है राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और x की जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे फिर 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसी टर्म को अब हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे मिलेगा फिर 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई टी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अब क्या हो गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आ गई टर्म्स और हमारे जो वेरिएबल्स है वो भी सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई टी वाई इक्वल टू माइनस टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम c ले लेते हैं। ठीक है, सो जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, फिर
वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, माइनस टाइम्स वन अपॉन वाई माइनस ऑफ वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब ये तो हो गया वैसे लिखा जाए हमारा सोल्यूशन, बट इसी सोल्यूशन को क्या करेंगे हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे माइनस टाइम्स लॉग एक्स आता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं और माइनस टाइम्स वन बाय वाई जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे लॉग एक्स माइनस टाइम्स लॉग वाई इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस सी। तो अगर हम बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल ले ले तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स अपॉन वाई इक्वल टू e टू द पावर वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप फ्रेंड्स अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड के आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते तो हमारी सेकंड मेथड है फ्रेंड्स इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसे कैसे डिफाइन किया है हम देख लेते हैं। इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू f of ax plus by plus c or dy by dx equal to f of ax plus by, then it can be reduced to an equation in which variables can be separated। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी बोला है आपको कि अगर हमारा इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वेरिएबल्स इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं और उस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वही मेथड यहाँ पे दी है, तो चलिए मेथड भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो टर्म रहती है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते हैं उस टर्म को हम क्या करते हैं अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है v। आप कौन सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने जो यूज किया है उस वेरिएबल को छोड़ के आपको अदर वेरिएबल यूज करना होता है। ठीक है, तो हमने इस टर्म को क्या किया, v पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब इस टर्म की वैल्यू एज v यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें dy by dx को भी इन टर्म्स ऑफ v कन्वर्ट करना होता है। तो dy by dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है एज इट इज x। ठीक है, तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी क्या है कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएंगी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब इस टर्म को क्या करेंगे हम सिंपली रीअरेंज करेंगे। तो आफ्टर रीअरेंजिंग हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे जो कि रहेगी इस फॉर्म में वन बाय बी इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस ए। तो अब क्या करेंगे हम v की एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू लेंगे और हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो उसमें पुट करने के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसी को क्या करेंगे हम फिर से रीअरेंज करेंगे और हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा इस फॉर्म में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ वी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन v के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ v की टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम वेरिएबल्स इजीली सेपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर लेंगे और आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन टर्म्स ऑफ v हमारे पास रहता है। ठीक है, बट हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ y रहता है। तो हम क्या करेंगे, v की जो वैल्यू रहेगी ओरिजिनल उसे हम फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो वो क्या रहेगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन रहेगा हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस मेथड को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में है हमारे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्म्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको हेल्प करते हैं इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में कि वो कौन से फॉर्म में है और हमें वहां पे कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, इस फॉर्म में है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इजीली यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारी जो सेकंड मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसे यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं जो भी हमें दिया है यहाँ पे।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देती हूँ। तो जो हमने मेथड देखी है सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम अनदर वेरिएबल से पुट करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v। इसके बाद क्या किया था हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। बट हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स की, तो हम क्या करेंगे 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स माइनस टाइम्स 4। ठीक है, तो ये होगी v की टर्म को हमने इक्वेशन 2 दे दिया और इसे 3। तो अब क्या करेंगे हम 2 and 3 1 में पुट अप करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा फिर dv बाय टी एक्स माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे -4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा dv बाय टी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है तो उसमें क्या हो गया है, ये फॉर्म कौन सा आ गया हमारा dy बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में। ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम जो v की टर्म है राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और ds की टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू tx। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को। तो हमें क्या मिलेगा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम c ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, फर्स्टली हमें देखना है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूलाज देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम हमारे टर्म को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ v बाय 2 इक्वल टू x प्लस सी। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है फ्रेंड्स उसे कौन सी भी एक ही साइड में हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इन टर्म्स ऑफ v है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे v की वैल्यू, v की ओरिजिनल वैल्यू पुट करने के पहले। तो इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ v बाय 2 इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस सी। सो इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे v बाय 2 इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस c1। यहाँ पे क्या मैं किया है मैंने 2c जो हमारा कांस्टेंट है उसे c1 लिख दिया। ठीक है, अपने एज इट इज 2c लिखा तो भी चलता है, मैंने यहाँ पे 2c की जगह c1 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे v की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 2 है तो क्या करेंगे हम उसे राइट हैंड साइड में मल्टीपल में लेके जाएंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू tan ऑफ 2x प्लस c1। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्टली सब्स्टिट्यूट करना पड़ा जो भी हमारी टर्म है उसे अनदर वेरिएबल से, और उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तब हमें हमारे जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के फॉर्म है उस मेथड के फॉर्म में हमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन तो मिला बट इन टर्म्स ऑफ v मिला। तो हमने फिर क्या किया, जो v की ओरिजिनल वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप कर दी, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया हमारे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसी मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखिए हम वेरिएबल्स इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे रिडक्शन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्टली हम जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू टी वाई बाय टी एक्स इक्वल टू
ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेकेंड मेथड हमारी अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने ले लिया यहाँ पे v। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 देते हैं और इसे 2। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx। ठीक है, तो हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ dy बाय dx की, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx माइनस टाइम्स 1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 3। अब 2 एंड 3 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, v। तो यहाँ पे हो जाएगा ये v स्क्वायर इंटू dy बाय dx की वैल्यू क्या है, dv बाय dx माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, v स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म के मल्टीपल में है उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, dv बाय dx माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब -1 को भी लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, dv बाय dx इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी टर्म को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, dv बाय dx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए फ्रेंड्स, कौन से फॉर्म में आ गया, dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ y के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो v की टर्म से राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और dx की टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू dx। नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं हमारे, यहाँ पे इस टर्म को क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेती हूँ यहाँ पे। तो अगर इस टर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जो हम यहाँ पे अप्लाई करें और हमें डायरेक्ट सोल्यूशन मिले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडजस्ट प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जब हम इस टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए जो हमें टर्म्स मिली है इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूलेस है। तो आफ्टर यूजिंग फॉर्मूलेस ऑफ इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, v माइनस 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ v बाय a इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया सॉल्यूशन, हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इन टर्म्स ऑफ v है, बट हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ dy बाय dx के फॉर्म में है। तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या आएगा, y के फॉर्म में आएगा। तो हम v की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। तो ये वैल्यू इस सॉल्यूशन में पुटअप करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस ऑफ 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, y, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, y माइनस 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू c। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज जो हमने मेथड ली है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सेकंड मेथड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अगर इस मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख के जा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो आज 2 मेथड ली है
उसी मेथड से आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है। आप प्लीज सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट बाकी की मेथड्स है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।